नमस्कार, हरियर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खास खबरों के साथ। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो प्रतिस्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नीरज चोपड़ा को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। बता दें कि अमेरिका के यूजीन में आयोजित वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जैवलिन थ्रो इवेंट में 88.13 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल जीता है। और ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर बधाई दी अपने ट्विटर हैंडल पर और साथ ही हौसला अफजाई की। न केवल देश का मान बढ़ाया है, बल्कि सभी को नीरज चोपड़ा पर गर्व है। जैवलिन थ्रो में प्रतिस्पर्धा में 88.13 मीटर का थ्रो किया है नीरज चोपड़ा ने। इससे पहले भी वो देश का मान बढ़ा चुके हैं और इस बार सिल्वर मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने देश को एक बार फिर से गौरवान्वित किया है। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। लक्षण देखने के बाद उन्होंने जांच कराई थी, जिसकी जानकारी रमन सिंह ने खुद ट्वीट कर दी है, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने कोविड टेस्ट कराया है जिसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमण को देखते हुए कुछ दिन आइसोलेशन में रहूंगा। साथ ही उन्होंने निवेदन भी किया कि जो लोग उनके संपर्क में आए हैं वो अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं। अब होम आइसोलेशन में ही उनका इलाज चलेगा। बता दें कि बीते 24 घंटे में प्रदेश के 511 व्यक्तियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो कोरोना के मामलों को देखते हुए और जिस तरह से एक बार फिर मंत्री डॉक्टर रमन सिंह कोरोना की चपेट में आए हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से दी। ट्वीट कर उन्होंने कहा, मैंने कोविड टेस्ट कराया था जिसमें मेरी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। और साथ ही इस संक्रमण को देखते हुए, ताकि यह संक्रमण जिस तरह से पहली और दूसरी और तीसरी लहर में देखा गया फैलाव का जो दायरा था वो बहुत तेजी से फैला, उसे देखते हुए उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा है और साथ ही लोगों से भी निवेदन किया है कि कुछ दिनों तक उनसे संपर्क ना साधे और जिन लोगों ने उनसे संपर्क साधा है वो अपना कोरोना टेस्ट जरूर कराएं और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह कोरोना की चपेट में आए हैं और ऐसे में उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। होम आइसोलेशन में है फिलहाल रमन सिंह और उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 511 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। तो गरियाबंद के अमली पदर ब्लॉक में कांग्रेस संगठन चुनाव के लिए डीआरओ और बीआरओ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने शक्ति प्रदर्शन का नजारा दिखाया। यहां 500 से ज्यादा संख्या में ब्लॉक भर से जुटे कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष के प्रबल दावेदार तपेश्वर ठाकुर के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कुछ और गुट भी दिखे जो इस भीड़ के सामने कमजोर नजर आए। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इससे पहले कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बगैर ही अध्यक्ष थोप दिया गया, जिससे संगठन में बिखराव की स्थिति पैदा हो गई है। प्रदेश संगठन से आए चुनाव अधिकारियों ने सभी से चर्चा कर हालात को समझा और उसे जानने की बारीकी से कोशिश की। गुटबाजी की बात को सिरे से खारिज करते हुए चुनाव अधिकारियों ने 25 जून के बाद नाम तय करने की बात कही है, जिस पर आम सहमति बनी हुई है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने भी चुनाव अधिकारियों पर भरोसा जताते हुए इस बार संगठन को मजबूत करने वाला अध्यक्ष मिलने की उम्मीद जताई है। यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, आप देख रहे हो, सारे नेता एक साथ हमारे साथ हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। वो गुटबाजी कभी हुआ करती होगी, आज के बाद से आप देखिएगा कि कभी कोई भी गुटबाजी नहीं होगी और निश्चित रूप से अगला विधायक हमारा होगा। अब नेचुरल है, जो नेता जिनकी मदद करता है तो वो लोग उनके नारे लगाते ही हैं। लेकिन आपने ये भी देखा ना कि लास्ट में सब कांग्रेस पार्टी के नारे लगा रहे थे और किसी में किसी भी प्रकार का मैतक्य नहीं, कोई मनभेद नहीं। जो भी चुनाव के बाद जो भी उनका ब्लॉक अध्यक्ष होगा या जो भी उनका जिला कमेटी के लिए डेलीगेशन के लिए जिस व्यक्ति का नाम जाएगा वो सभी उसी बात पे सहमत है। मतदान की प्रक्रिया नहीं आई है, सभी ने आम सहमति व्यक्त किया है
कि हम जो है शीर्ष नेतृत्व पर को छोड़ते हैं, यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से बात करके आम सहमति बना के यहाँ ब्लॉक के अध्यक्ष की नियुक्ति होगा, चाहे प्रदेश प्रतिनिधि का नियुक्ति होगा, जिला कार्यकारिणी का भी नियुक्ति होगा। तो सभी लोग आम सहमति बनाए, कुछ दावेदार जरूर आए, उनकी लिस्टिंग करके और सभी वरिष्ठ नेताओं से आम राय लेकर जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर तक का अध्यक्ष बनाना है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, सभी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से विश्वास करते हुए हम कांग्रेस पार्टी यहाँ से आम सहमति से सभी को नियुक्त करेंगे। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनमोहन, अध्यक्ष मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, एक अच्छा अध्यक्ष, लेकिन पहले जनता परेशान थी, लोग परेशान थे और एक बार फिर से चुनाव होने हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट आपके पास? एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेश में कांग्रेस ही कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसके पहले जब 15 साल बीजेपी की सरकार हुआ करती थी तो कांग्रेस ही कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ते थे। और इसी राजनीति की बात करूं हिमानी, तो गरियाबंद जिले के बिंद्रानवागढ़ विधानसभा जो 15 साल से कांग्रेस को यहाँ पर लगातार हार मिल रही है, तो एक ब्लॉक है अमलीपदर, यहाँ पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचन के लिए कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन देखा गया है और भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी पहुंचे थे। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सिर्फ एक ही कहना है कि पूर्व में जिसे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था, जैसे कि ललिता यादव को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया था, तो उस समय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से राय शुमारी नहीं ली गई थी और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था। तो वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं, इस प्रत्यक्ष चुनाव में पूर्व में जो कांग्रेस अध्यक्ष थे तपेश्वर ठाकुर, उनके समर्थन में 500 से ज्यादा कार्यकर्ता पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर शक्ति प्रदर्शन भी किया। और उन्होंने कहा है कि इस बार तपेश्वर ठाकुर को ब्लॉक अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं और वो वर्षों से कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और कांग्रेस पार्टी के लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो डीआरओ हैं, जो उत्तर प्रदेश से पहुंची थी, उनका कहना है कि यह जो पूरा जितने भी प्रत्याशी सामने देखे गए हैं, तो इनका जो सूची है या पीसीसी को भेजा जाएगा और पीसीसी में ही फाइनल होगी कि कौन ब्लॉक अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अमलीपदर में 2023 की तस्वीर अब से दिखने लगी है। जी देखिए, छोटे अगर कहा जाए तो उसके चुनाव हैं, छोटे स्तर पर चुनाव हैं, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं, और जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस दिखा रही है, आने वाले समय में बहुत फायदे दे सकती है। लेकिन इस बीच ये भी देखने वाली बात यह रहेगी कि जिस तरह से सिंहदेव की जो चर्चा गरमाती गई थी, उस चीज का असर इस पर देखने को नहीं मिला कहीं। देखिए, शुरुआत में जब पूरे कार्यकर्ता पहुंचे थे तो उस समय कार्यकर्ताओं ने अपने अपने समर्थकों के नारे लगाए और जिसके बाद जो डीआरओ है, जो अर्चना राठौर है, जो उत्तर प्रदेश से पहुंची थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप लोगों को शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और भूपेश बघेल, इनकी जयकारे लगाने हैं, किसी भी जो प्रत्याशी हैं उनके जयकारे लगाने नहीं है। तो उनके कहने के बाद जो पूरे कार्यकर्ता हैं वो जोश भरे अंदाज में शीर्ष नेतृत्व के नेताओं का तो नारेबाजी किए। लेकिन एक बात बता दूं मैं हिमानी की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इस तरीके के जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर आ रहे हैं। हमने तो सवाल भी किया कि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे हैं, इन्हें वोट में तब्दील करेंगे क्या? क्योंकि 15 साल में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिंद्रानवागढ़ में पिछड़ी है और बिंद्रानवागढ़ से ही कांग्रेस पार्टी की हार होती है। तो पूरे कार्यकर्ताओं ने जोश भरे अंदाज में कहा है कि अमलीपदर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष तपेश्वर ठाकुर को बनाया जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपसे ये जानना चाहती थी मनमोहन जी कि टीएस सिंहदेव को लेकर जिस तरह की राजनीति गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में, उसका असर इन चुनावों में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिला। देखिए, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों के बीच जिस तरीके से राजनीतिक मसला चल रहा है, उसका यहाँ पर तस्वीर तो देखने को नहीं मिली। लेकिन एक बात स्पष्ट बता दूं कि ब्लॉक स्तर हो चाहे विधानसभा स्तर में हो, सभी स्तर में अक्सर देखा जा रहा है कि गुटबाजी चरम सीमा पर है। कांग्रेस पार्टी में एक टीएस बाबा का गुट है, एक भूपेश बघेल जी की गुट है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह अब भी शांत नहीं हो रहा है हिमानी। लेकिन वो अंतरकलह जो है इन चुनावों में कहीं भी उसकी आंच नहीं आ पाई है और सीधे तौर पर यहाँ पर जो है कांग्रेस का हल्ला बोल होता हुआ नजर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनमोहन आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बलौदा बाजार कलेक्टर रजत बंसल ने जिला मुख्यालय के एमडीवी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने टॉयलेट, वाटर कूलर, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, डाइनिंग सहित क्लासरूम का निरीक्षण किया। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को टॉयलेट की बेहतर सफाई के निर्देश भी दिए। रजत बंसल ने कक्षा 9वीं के छात्रों से बातचीत कर पढ़ाई के बारे में जानकारी भी ली। इसके साथ ही निर्माणाधीन नवीन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। साथ ही मैदान को और बेहतर व्यवस्थित करने, स्कूल के उपचार और ऊपर ऑडिटोरियम बनाने के लिए 3 दिन के भीतर विस्तृत कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। और हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, निरीक्षण के दौरान क्या कुछ खामियां पाई गई और क्या कुछ निर्देश जारी किए गए हैं डीएम द्वारा? तो बलौदा बाजार कलेक्टर रजत बंसल ने जिला मुख्यालय एमडीवी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने टॉयलेट, वाटर कूलर, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, कंप्यूटर, डाइनिंग सहित क्लासरूम का निरीक्षण किया है। उन्होंने साथ ही टॉयलेट की बेहतर साफ सफाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है और रजत बंसल जी ने कक्षा 9वीं के छात्रों से रूबरू होते हुए उनसे बातचीत कर पढ़ाई के बारे में जानकारी हासिल की है। वहीं पर कलेक्टर ने सिमोन वर्मा छात्र से बातें की और पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, जिस पर सिमोन वर्मा ने बताया कि मैं बड़ा होकर एसपी बनना चाहता हूँ। जी, और इसके साथ ही मुकेश आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वहां पर बच्चों की पढ़ाई को लेकर क्या कुछ खामियां पाई गई हैं और क्या कोई टीचर्स जो हैं वहां पर अनुपस्थिति भी उनकी पाई गई है? जी, मैं आपको बता दूं, निर्माणाधीन नवीन स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण कार्य में तेजी लाने कलेक्टर ने निर्देश दिया, क्योंकि वहां पे कार्य अभी संपूर्ण नहीं हुआ है और स्कूल में ऑडिटोरियम बनाने के लिए 3 दिन के भीतर विस्तृत कार्य योजना बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है प्रस्तुत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। डीएम खुद स्कूल में पहुंचे निरीक्षण करने के लिए, जो कुछ खामियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करने की बात कही है, साथ ही साथ एक रिपोर्ट पेश करने की भी बात कही गई है। चलिए, इसी के साथ आपको बता दें कि कवर्धा में एक ही परिवार के 7 सदस्य फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद 108 की मदद से सभी को अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी का इलाज पंडरिया सीएचसी में कराया जा रहा है। बता दें कि बीमार हुए परिवार ने शनिवार रात मशरूम की सब्जी खाई थी, जिसके बाद ही एक एक कर सभी की तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि परिवार के सभी लोग खतरे से बाहर हैं। तो कवर्धा का यह पूरा मामला है, जहां पर एक ही परिवार के 7 लोग बीमार हो गए। खाना खाने से फूड पॉइजनिंग की शिकायत उनमें आई है। जिस तरह से जानकारी मिली है उससे यही सामने आया है कि रात उन्होंने मशरूम खाई थी, उसके बाद सभी की तबीयत एक एक करके बिगड़ने लगी। बुजुर्गों के साथ, बड़ों के साथ यहाँ पर बच्चे भी थे जिनकी तबीयत बिगड़ी और ऐसे में अब तबीयत उनकी ठीक बताई जा रही है अस्पताल प्रशासन द्वारा, लेकिन परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाने के बाद बीमार पड़ गए। ऐसे में ये जांच का विषय है कि आखिर क्या परेशानी हुई उस खाने में, कितने लोग और हो सकते हैं जिन्होंने वो चीज खाई होगी और उनको कोई तकलीफ हुई होगी, ये जांच का विषय है। और आखिर क्या कुछ खामी थी, अगर मशरूम से वो बीमार पड़े हैं तो जो दुकानदार था उस पर भी जांच का एक बिंदु जो है वो लगातार बना हुआ है। और हमारे सहयोगी प्रहलाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रहलाद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? आखिर मशरूम जहां से उन्होंने खरीदी थी, क्या उसी में खामी पाई गई है या कोई और भी बात निकलकर अब तक सामने आई है? जी, आपको बताना चाहूंगा कि मशरूम खाने से एक ही परिवार के 7 लोगों को बीमार होना पड़ा। दरअसल ये जो पूरा मामला है पंडरिया ब्लॉक के ग्राम पिपर माटी का है।
जहां पर 7 लोग एक ही परिवार के बीमार हुए हैं। ये सभी लोग शनिवार की रात बांस के मशरूम खाए हुए थे। रात में ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और 108 की मदद से उन्हें स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो स्वर्गीय बिसाहू दास ने छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने का सपना देखा था। आज बिसाहू दास जी की जयंती पर कांग्रेसियों ने उन्हें याद किया। वहीं दीपका में उनकी आदमकद प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसका अनावरण उनके पुत्र और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास ने किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो कोरबा में बिसाहू दास की जयंती मनाई गई और ऐसे में तो छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के साथ ही हादसे भी जारी हैं। कवर्धा के कबीर धाम में शनिवार देर शाम दादी और पोती नदी में बह गई। दोनों के शव रविवार सुबह करीब 15 घंटे बाद बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि दोनों नदी किनारे हाथ पैर धो रहे थे। इसी दौरान अचानक से तेज बहाव आ गया, जिसमें दोनों दादी और पोती बह गईं। फिलहाल दोनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस मामला दर्ज कर आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और आगे की कार्रवाई में जुटी है। ये थाना बोडला के मुड़भुसरी मैदान ग्राम की घटना है, जिसमें एक महिला अपनी पोती के साथ में खेत में रोपा लगाने के लिए गई हुई थी और रोपा लगाने के उपरांत जब वो हाथ पैर धोने के लिए बाजी नाला के पास उतरी थी, तो क्योंकि पहाड़ी नाला है ये और अचानक जल स्तर बढ़ने से दोनों डिसबैलेंस हो गए थे और दोनों ही पानी में डूब गए थे। इसमें लगातार प्रयास किया गया गाँव वालों के द्वारा और पुलिस टीम के द्वारा। तो बच्ची की डेड बॉडी, जानेश्वरी मिरावी की डेड बॉडी कल बरामद की गई थी और इसके उपरांत क्योंकि महिला की बॉडी नहीं मिल पाई थी, इसमें लगातार प्रयास जारी था। आज प्रातः श्रीमती सागोनाबाई मिरावी की भी डेड बॉडी बरामद की गई है। इसमें विधिवत कार्रवाई की गई है। पंचनामा उपरांत पीएम करने के बाद में बॉडी परिजनों को सौंपी गई है और थाना बोडला में इसमें मर्ग पंजीबद्ध है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो बेमेतरा में टावर लगाने के नाम पर महिला किसान से ठेकेदार और विद्युत कंपनी के अधिकारियों ने मारपीट की। बता दें कि मामला नवागढ़ के तिलका पारा का है, जहां महिला किसान राजकुमारी सतनामी के खेत में 132 केवी विद्युत टावर लगाया जा रहा है। वहां खड़ी फसल को रौंदते हुए विद्युत कंपनी के ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। वहीं जब महिला किसान ने विरोध किया तो विद्युत कंपनी के ठेकेदार ने मारपीट की। इतना ही नहीं, महिला किसान ने पुलिस प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल महिला किसान ने जब इसका विरोध किया तो पुलिस की टीम ठेकेदार को लेकर खेतों पर पहुंच गई और पुलिस के संरक्षण में फसलों को बर्बाद करते हुए टावर के लिए गड्ढे खोदने लगे, जिसके बाद दोनों थाने पहुंचे। मारपीट से महिला की हालत बिगड़ गई, जहां उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। प्रशासन द्वारा जो है पुलिस की सहायता मांगी गई थी स्थानीय प्रशासन द्वारा, तो उसके आधार पर पुलिस की टीम गई थी। किंतु जैसा कि अभी ग्रामीणों द्वारा और जो वहाँ पर जिसका जमीन है संजय कुमार गंडले और अन्य ग्रामीणों द्वारा यहाँ पर शिकायत किया गया है कि वहाँ पर अपना शिकायत पत्र में लिखा गया है कि पुलिस के कुछ कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार किए हैं, बदसलूकी किए हैं। तो इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए, जांच में लेते हुए और पुलिस अधीक्षक महोदय को इसमें अवगत कराया जाएगा और इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग एसपी और जो है कलेक्टर को ज्ञापन देने आए थे। जो घटना अभी नवागढ़ हाल में ही हुआ है, टावर वाला, एक संजय गहरे जी हैं और उनकी माता के साथ बर्बरतापूर्ण जो मारपीट किया गया है, उसके खिलाफ जो है पुलिस जो है गुंडे के रूप में गए और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए करके ज्ञापन दिए हैं। तो बेमेतरा जिला पंचायत का मामला सामने आया है, जहां अध्यक्ष सुनीता साहू अपने कंडम वाहन को लेकर कई बार जिला पंचायत के सीईओ को पत्र लिख चुकी है। इसके साथ ही राज्य शासन को भी पत्र लिखकर वाहन बदलने और सुधारने की मांग की थी, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसकी नाराजगी
जताते हुए बेमेतरा जिला भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता और जिला पंचायत सदस्य कंडम शासकीय वाहन को रस्सी से खींचते हुए जिला पंचायत कार्यालय ले गए और जिला पंचायत के सीईओ को कंडम वाहन की चाबी सौंपी। अध्यक्ष का कहना है कि जो शासकीय वाहन मिले हैं उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। साथ ही शासन पर आरोप भी लगाया कि वह भाजपा समर्पित अध्यक्ष हैं, इसके चलते शासन की ओर से इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल हरियर छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।